डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये किसी एक दल का नहीं बल्कि देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य का है, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना है। यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर लगातार सरकार कई कड़े कदम उठा रही है ताकि नारी सशक्त हो सके और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने जरूरी कामों को भी कर सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के 3 दिवसीय संयुक्त सत्र में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से खुलकर इस पहल का समर्थन करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि यह अधिनियम देश में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देगा और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन में महिलाओं की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 55,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% और पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि 2029 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और फिलहाल वो ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम सभी बनने वाले हैं, जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। और महिलाओं को भागीदारी और बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण कदम, लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये किसी दल का नहीं, देश की बेटियों का अवसर है। सीएम ने यह भी कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% और पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि 2029 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा।